हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मस्त हैं? आप सभी का साइंस कंसेप्ट में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोगों का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट है और पीरियोडिक टेबल के 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज आपका पुनः 4th लेक्चर स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग 4th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और 4th लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोग को ग्रुप नंबर 2 के बारे में पढ़ना है। तो आई होप कि आप पिछले लेक्चर को कंप्लीट किए होंगे और कंप्लीट करके ही इस लेक्चर को अटेंड करने आए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो सबसे पहले जाकर आप प्रीवियस क्लास को अटेंड करें, उसको समझें, उसको बेहतर ढंग से अपना नोट्स तैयार करें और उसके बाद ही आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हम लोग को पढ़ना है ग्रुप नंबर 2। क्या पढ़ना है? ग्रुप नंबर 2, यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 के बारे में हम लोगों को अगर पढ़ना है तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी हमें जाननी होगी कि ग्रुप नंबर 2 से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 2 में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल इसमें आपके 6 एलिमेंट्स शामिल हैं। कितने एलिमेंट्स शामिल हैं? 6 एलिमेंट्स शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 2 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो इसे अल्कली अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अल्कली अर्थ मेटल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अल्कली अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से प्राप्त होते हैं और दूसरा है कि ये जब इसको रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये अपने ऑक्साइड में बेस का निर्माण करता है। अल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। ये आपको ग्रुप नंबर 1 में ही बताया गया है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, यानी ये पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे मेटल हैं, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 2 का पहला एलिमेंट कौन सा है तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। और अगर पूछे आपसे कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है तो आप लास्ट एलिमेंट भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट है बेरिलियम। पहला क्या है? बेरिलियम। हिंदी में भी लिख देते हैं बेरिलियम। और अगर आपसे पूछे कि इसका लास्ट एलिमेंट यानी इस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट कौन से हैं तो आप कहेंगे रेडियम। क्या है? रेडियम। तो ये 2 प्रश्न आप सबसे पहले याद रखेंगे। ठीक है, कि इसका पहला एलिमेंट कौन सा होता है ग्रुप 2 का, तो पहला होता है बेरिलियम। और पूछा जाए आपसे कि इसके अंतिम एलिमेंट कौन सा है तो वो है आपका रेडियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 2 में टोटल कितने एलिमेंट है यानी कुल कितने तत्व मौजूद हैं तो 6 तत्व मौजूद हैं। और पूछा जाए कि अल्कली अर्थ मेटल के नाम से किसे जाना जाता है तो ग्रुप नंबर 2 को जाना जाता है। बोलो, किसी भी तरह का इसमें समस्या है? नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 एलिमेंट कौन कौन से मौजूद हैं। ठीक है, चल 6 एलिमेंट कौन कौन से मौजूद हैं हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, पहला है आपका बेरिलियम, सेकंड है आपका मैग्नीशियम, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है स्ट्रोंशियम और फिफ्थ है आपका बेरियम। और सिक्स्थ नंबर जो है आपका एलिमेंट्स वो है आपका रेडियम। क्या है? रेडियम।
यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और आपका रेडियम हो गया। क्या हो गया? रेडियम हो गया। तो देखो बी से क्या है, तो सबसे पहले समझना इसके ट्रिक की अगर हम बात करें, इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक क्या है इसके, आप ध्यान देना। बेटा बेटा मांगे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या है? बाप राजी। क्या है इसका ट्रिक? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या है ट्रिक? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से हो गए मैग्नीशियम, कार से हुआ कैल्शियम, स्कूटर से हुआ स्ट्रॉन्सियम, बाप से हुआ बेरियम और राजी से हुआ रेडियम। बोलो क्या है ट्रिक? ग्रुप नंबर 2 को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। आप पहले वाले ग्रुप को भी पढ़े क्या? ट्रिक के माध्यम से हेलिना की रब से फरियाद आपको कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर ग्रुप का ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या है ट्रिक? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो यहाँ देखो बेटा से हमने क्या कहा? बेरिलियम है। ये क्या है? बेरिलियम है, तो हम लिख दिए बेरिलियम। मांगे से आपका मैग्नीशियम है, तो हमने मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया। और कार से आपका कैल्शियम है, तो हमने कैल्शियम लिख दिया, कैल्शियम। ठीक है। और स्कूटर से है आपका स्ट्रॉन्सियम, स्कूटर से है स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम, तो स्ट्रॉन्सियम हमने लिख दिया। बीए से है आपका बेरियम, यानी बाप से है बेरियम, तो हमने बेरियम लिख दिया। क्या लिख दिया? बेरियम हमने लिख दिया। और अंत में जो है आपका रेडियम है, तो राजी से, तो इसको हमने रेडियम लिख दिया। तो यहाँ से हमारे ये ट्रिक क्या हुए, याद हो गए कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से हुआ मैग्नीशियम, कार से हुआ कैल्शियम, स्कूटर से हुआ स्ट्रॉन्सियम, बाप से हुआ बेरियम और राजी से हुआ आपका रेडियम। ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग पढ़कर ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स हमने याद कर लिया। क्या आपको याद हुए ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स? बोलो, तुम ही से बात कर रहे हैं, बोलो 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 जल्दी। क्या ग्रुप नंबर 2 का सारा एलिमेंट तुम्हें याद हो गया? बोलो। अगर याद हो गया तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम, अब अगर हम इसकी बात करें क्या कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर के बारे में अगर पता करना है तो हम जानेंगे एटॉमिक नंबर को। क्या जानेंगे? एटॉमिक नंबर को। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स को आप क्या रखोगे? याद। याद कैसे रखोगे? देखो, किसी भी ग्रुप का अगर आपको एलिमेंट्स का निकालना है तो सबसे पहले पीरियड नंबर 2 के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखो। ठीक है। आप यहाँ ध्यान रखो कि ये सेकेंड है पीरियड का बेरिलियम एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने हैं? तो फोर्थ नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसका 4 जो है एटॉमिक नंबर है। अब जैसे ही हमने सेकंड से हम गए कहाँ पर? थर्ड में, तो हमें 8 प्लस करने होंगे, तो कितना हो गया? तो कहोगे कि 12, यानी मैग्नीशियम जो होता है वो कितने नंबर पर आते हैं? 12 नंबर पर। इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 12 हो गया। पुनः हम जैसे ही इसमें 8 ऐड करेंगे, यानी तीसरे से हम जैसे ही चौथे आवर्त में जाएंगे तो हमें 8 ऐड करना होगा, और यहाँ 8 ऐड करने पर 20 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या बना? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बना। और जैसे ही हम तुम्हारा चौथे आवर्त से हम जाएंगे
5वें आवर्त में तो हमें 18 ऐड करना होगा, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर हमारा 38 प्राप्त हुआ। 38 के बाद जैसे ही हम 18 इसमें और ऐड करेंगे तो हमारा इसमें 56 आया। यानी बेरियम का अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 56 होता है। और अंततः जैसे ही हम आएंगे आगे तो इसमें हमें 32 ऐड करने होंगे, तो जैसे ही 32 ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर निकलेगा 88। और 88 जो होता है हमारा रेडियम का एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि कैसे हमें किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से आपको देखना है कि कैसे कैसे हम नीचे जा रहे हैं। 2 8 8 18 18 32 32 करके हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, किसी तरह का अगर समस्या है? समझ में आ रहे हैं? बोलो। चल, बहुत बढ़िया। तो ये अब नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके इस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ना वही एलिमेंट्स के बारे में है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे प्रश्न नहीं आएंगे उस वो आपको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्रश्न वही आपको पढ़ना है केवल। ठीक है, क्यों पढ़ने हैं? उतना ही क्योंकि आपके दिमाग पर प्रेशर भी ज़्यादा है। प्रेशर क्या अधिक है? तो प्रेशर इस चीज़ का अधिक है कि आपको हर काम करने हैं, आपको घूमना फिरना भी है, पढ़ना भी है और इधर उधर भी करना है। तो इस वजह से तुम्हें क्या करना होगा? कम पढ़ के सिलेक्शन ले लेना होगा। चल देखो, तो इसका ट्रिक क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा से था बेरिलियम, मांगे से था मैग्नीशियम, कार से था कैल्शियम, स्कूटर से था स्ट्रोंशियम, बाप से था बेरियम और राजी से था तुम्हारा रेडियम। यानी बेरिलियम का 4, 4 में 8 जोड़े तो 12, 12 नंबर पर मैग्नीशियम हुआ। मैग्नीशियम में जैसे ही हम 8 जोड़े तो आया 12 8 20, 20 होता है कैल्शियम। और 20 में हमने 18 जोड़ा तो 38, 38 होता है स्ट्रोंशियम। 38 में जैसे ही हमने 18 जोड़ा तो 56 होता है और 56 नंबर पर बेरियम होता है। और जैसे ही 56 में हमने 32 ऐड किया तो आया 88 और 88 होता है रेडियम। बात क्लियर है? बोलो। चल, तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 का सबसे पहला जो एलिमेंट हमें पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं किसके बारे में? तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम। किसके बारे में पढ़ना है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने होंगे जो एग्जाम में सीधा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी का जो मसल्स है, यानी हम कह सकते हैं मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव का जो मांसपेशियां होता है उसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं। यानी मानव मांसपेशियों में, मानव मांसपेशियों में क्या पाए जाते हैं? तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी आपके शरीर में तो आपके जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको जोरों से दर्द महसूस होगा। किसमें? मांसपेशियों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मांसपेशियों में जो ऐंठन का कारण है वो किसके वजह से होता है? मांसपेशियों में जो ऐंठन, ऐंठन का मतलब होता है दर्द। ऐंठन का मतलब क्या होता है? दर्द। या मांसपेशियों में दर्द का जो महत्वपूर्ण कारण है वो किसकी कमी से होता है? तो आप कहोगे कि सर मैग्नीशियम की कमी से ये हो जाते हैं। आगे बढ़े, अगली अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये पेड़ पौधे के पत्तियों में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स लीफ,
प्लांट लीफ जो होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं, यानी पेड़ के पत्तियों में, ठीक है, पेड़ के ये पत्तियों में भी पाए जाते हैं। अब पेड़ के पत्तियों में क्यों पाए जाते हैं, इसका भी रीजन है, आप समझने का प्रयास करना कि पेड़ का जो पत्तियां होता है वो क्या करता है, अधिक हीट को अवशोषित करता है। क्या करता है, अधिक हीट जब हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, आपने देखा होगा कि पत्तियां जल जल कर गिरने लग जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिव हीट को क्या करता है, अब हीट क्या हो सकता है, ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और ज़्यादा ठंडी भी हो सकता है, यानी टेम्परेचर जो हो सकते हैं अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सेसिव हीट को ये मैग्नीशियम जो होता है वो क्या करता है, सोखने का काम करता है। किसका काम करता है, सोखने का। तो आप ध्यान में रखोगे कि पेड़ पौधे में उष्मा सोखने का, क्या, अधिक अधिक उष्मा अवशोषित करने का काम करता है। उष्मा अवशोषित अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है, या सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है, सहायक होता है। तो आपको यहाँ से दो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से और भी प्रश्न बन जाते हैं कि इसके कौन कौन से अयस्क हैं। कभी कभी इसके अयस्क के बारे में पूछ लेता है प्रश्न, तो आपको अयस्क के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अयस्क कौन कौन से हैं, तो मैग्नेसाइट और डोलोमाइट आप याद रखोगे। अयस्क, हम किसकी बात कर रहे हैं, अयस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक है डोलोमाइट, माइट, और एक है आपका क्रायोलाइट, और एक है आपका मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट। कौन सा, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। तो ये तीन अयस्क आपको याद रखने हैं। कौन कौन से अयस्क है, यानी हम बात कर रहे हैं किसके, ओर्स की बात कर रहे हैं। अयस्क का मतलब क्या है, ओर्स, क्या है, ओर्स। ओर्स के बारे में हमने पढ़ा, क्या है, डोलामाइट, एक है आपका क्रायोलाइट और एक है मैग्नेसाइट, ठीक है। ये तीन है इसके, क्या है, हालांकि और भी इसके अयस्क हैं जिससे ये प्राप्त किया जाता है। यानी मैग्नीशियम अगर प्राप्त करना होगा तो ये मैग्नीशियम हमें पहले इस रूप में मिलता है, यानी अयस्क के फॉर्म में। कोई भी तत्व को अगर हमें प्राप्त करना है तो पहले अयस्क के, ओर्स के फॉर्म में होता है। उसको हम लोग निष्कर्षण करते हैं और निष्कर्षण करके हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें से जो हमें एलिमेंट्स चाहिए उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखोगे। कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, क्या पूछ लेता है कि ये इसके फॉर्मूला पूछ लेते हैं मैग्नेसाइट का। किसका पूछ लेता है, मैग्नेसाइट का फॉर्मूला पूछ लेता है, यानी MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम लोग ही क्या बोलते हैं, मैग्नेसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो देखो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट में आपको मैग्नीशियम दिख रहा होगा, मैग्नीशियम दिख रहे हैं, इस वजह से हमने इससे क्या प्राप्त कर लिया, मैग्नीशियम प्राप्त कर लिया। किससे, मैग्नेसाइट से। तो आप इन तीनों को ध्यान में रखोगे, डोलामाइट, क्रायोलाइट और मैग्नेसाइट, ये तीन अयस्क का ध्यान में रखोगे। चल, और अगर हम बात करें इसके यूज का, तो एक इम्पॉर्टेंट यूज होता है इसके। इम्पॉर्टेंट यूज की अगर हम बात करें तो एक यूज होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में। क्या बनाने में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का हॉल्ट वाइज, MgOH का हॉल्ट वाइज। ये काम क्या आता है, तो एंटा एसिड में इसका यूज किस में होता है, तो आप कहोगे एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। एंटा एसिड क्या होता है,
जब आप भोजन करते हो, अत्यधिक आप भोजन कर लेते हो, तो आपके शरीर में आपके जो आमाशय होता है, स्टमक जो होता है, उससे क्या निकलते हैं, तो उससे HCl एक क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है। उस HCl की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। HCl की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में अम्लीयता यानी एसिडिटी होने शुरू हो जाते हैं और हमें लूज मोशन ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसी हमारा एसिड को काटने के लिए यानी HCl की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, तो MgOH का होल्ट वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन हम लोग कर लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है आपको मिलेगा किस में, तो आप इनो जो होता है वो इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको एंटा एसिड होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, तो आप क्या कर लेते हो, तो आप इनो लाते हो मार्केट से और इनो ला कर घोर के पी लेते हो। बात समझ में आया। ऐसा भी कोई है जी जो पेट दर्द करता है पी लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको बुखार लग गया वो भी पी लेता है, गधा सब है या नहीं है। ऐसे गधे प्राणी भी हैं जो क्या कर लेते हैं, सर दर्द भी करेगा तो कहेगा कि इनो ला के पिला दो, है या नहीं है। तो ऐसे नहीं करने हैं। ठीक, चल। तो ये हमारा मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब ध्यान में रखना। ठीक है, चल एक बार रिवीजन तेजी से करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निर्माण किससे हुआ, मैग्नीशियम से हुआ है। इसका यूज होता है एंटी एसिड के रूप में। मसल्स में यानी हमारे मसल्स में यानी हमारे मांसपेशियों में भी पाए जाते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये प्लांट्स के पत्तियों में भी पाए जाते हैं। अगर ये प्लांट्स के पत्तियों में ना हो तो अधिक ऊष्मा पत्ती अवशोषित नहीं करेगा और पत्तियां सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, यानी अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए पौधों में क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कितना होता है, तो आप याद रखोगे +2 होता है। ये हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी की। वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। आप सीधी सी बात याद रखो, ग्रुप 2 में जितने सारे एलिमेंट्स आते हैं वो सबका वैलेंसी जो है वो सारा क्या होगा, 2 ही होगा। बात क्लियर है। चल, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले एलिमेंट्स पर। बोलो, अच्छा लग रहा है तुम्हें पढ़कर? हम्म, अच्छा लग रहा है, बोलो। चलो आगे बढ़ जाए। चल, अगला है आपका कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम, देखो कैल्शियम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने आपको आयन वाले टॉपिक में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको आप अगर वो आयन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस आयन वाले वीडियो को अवश्य जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पढ़ लेना जाकर। ठीक है, जब लापरवाही मत करना, लापरवाही करोगे भटकते रह जाओगे। चल आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम जो है सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि कैल्शियम जो होता है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और अगर बात किया जाए तो ह्यूमन बॉडी में ये सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। क्या है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला पाए जाने वाला सर्वाधिक सर्वाधिक तत्व है। ठीक है, यानी ये हमारे शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले क्या है, तत्व है। आपको पता है कि हमारे शरीर में हर जगह हड्डियां मौजूद हैं। हर जगह क्या मौजूद है, हड्डियां मौजूद है। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखो ये पाए जाते हैं कहाँ पर,
तो हमारा हड्डी जो होता है बोन्स में पाए जाते हैं, यानी बोन्स जो होता है उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारा कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी के बाद अगर हम बात करें तो हमारा बाल जो होता है, बाल में भी क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है। बाल के बाद अगर हम बात करें तो नाखून जो हमारा होता है उसमें भी पाए जाते हैं। नाखून के बाद अगर हम बात करें तो आपके दांत जो होते हैं उस दांत में भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। बात क्लियर हुआ? तो आप समझ सकते हो कि कैल्शियम जो है कितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ना हो तो हड्डी कमजोर हो जाएंगे, बाल आपको कमजोर हो जाएंगे, बाल टूटने लग जाएंगे, आपके नाखून कमजोर हो जाएंगे, आपके दांत कमजोर, दांत भी हिलना शुरू हो जाएगा, दांत भी झड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कम उम्र में बुढ़ा दिखने लग जाओगे। इस वजह से अपने दांतों का ख्याल रखना। ठीक है, अच्छा, तो इन सारे जगह क्या क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला ये क्या है, तत्व है। ठीक है, अच्छा, अब अगर और हम बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड, यानी मानव शरीर में जो ब्लड होते हैं उनमें उनके ब्लड क्लोटिंग में, इसमें ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है यानी कि ब्लड को जमाने में भी ये सहायता देता है। ठीक है, यानी हमारा जो प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इनके साथ कैल्शियम मिलकर क्या कर लेता है, ब्लड को जमाने लग जाता है। ठीक है, अगर कैल्शियम ना होता तो शायद हमारे ब्लड नहीं जमते। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, यानी खून को जमाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। बात यहाँ पर गहराई वाली है। क्या गहरी बात है कि जैसे ही कहता है कि ब्लड को जमाने में, आगे आप लोग नहीं पढ़ते हो, आगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो और बिना क्वेश्चन पढ़े उत्तर लगाकर आ जाते हो विटामिन के को। देखो, ये जो है विटामिन है, ये क्या है, विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड को जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है तो वो विटामिन के है। कौन सा है, विटामिन के है। लेकिन ये क्या है, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के, मेटल्स की बात कर रहे हैं, यानी कौन से तत्व जो है ब्लड को जमाने में सहायता प्रदान करता है, तो वो हमारा क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? तो देखकर प्रश्न का उत्तर लगाइएगा। अच्छा, कैल्शियम के और अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखो, हमारी पुताई वगैरह जो होता है, यानी घर के सफेदी करने में, घर की पुताई करने में, क्या करने में, घर की जो पुताई होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें और कहाँ कहाँ अगर कहा जाए कि ये कहाँ कहाँ होता है तो ये चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, यही चूना पत्थर जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यहीं से अगर आप जैसे ही इसको पानी में डालोगे, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। यही कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारे घर के पुताई में सहायक होता है। यानी हमारा घर के जो पुताई होते हैं पहले, जो आज से अगर देखा जाए तो 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात है कि आपके घर में चूना से पुताई किए जाते थे। ठीक है, तो चूना से जो पुताई होता था वो कौन सा चूना होता था, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता था। और उसको पानी में डाल देते थे, रात भर पानी में डालने के लिए छोड़ देते थे, उसके बाद सुबह में उसको क्या करते थे, पुताई करते थे। ठीक है,
तो पुताई ध्यान रखना किससे करते हैं, बूझे हुए चूना से, ना कि चूना पत्थर से। कैल्शियम ऑक्साइड लगाकर उत्तर मत आ जाना, उत्तर क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बात क्लियर हुआ। यही कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है 2 से 3 दिनों के बाद ये हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये कठोर बन जाता है। क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये सारे आयन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आप जाकर कृपया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कैल्शियम था। कैल्शियम से और अगर हम बात करें तो ये इसके अयस्क की अगर हम बात करें तो अयस्क कौन कौन से हैं, यहाँ आपको दिख रहा है। हाँ, अयस्क की अगर हम बात करें तो इसका अयस्क जो है, एक होता है एस्बे अस्टस, एस्बे अस्टस होता है। ठीक है, पहला जो है एक क्या है इसका अयस्क, एस्बे अस्टस है। दूसरे बात अगर हम करें तो दूसरा एक अयस्क होता है कैल्साइट, कैल्साइट। ठीक है, तो दूसरा आपका एक हुआ एस्बेस्टस, एक हुआ कैल्साइट। हालांकि एक और भी होता है फुलेराइट, वो भी आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, फुले फुलेराइट। ठीक है, तो 3 अयस्क यहाँ से आप ध्यान में रखना। पहला है आपका एस्बेस्टस है, दूसरा है आपका कैल्साइट और तीसरा है फ्लोराइट। एस्बेस्टस, कैल्साइट, फ्लोराइट, एस्बेस्टस, कैल्साइट, फ्लोराइट, एस्बेस्टस, कैल्साइट, फ्लोराइट, एस्बेस्टस, कैल्साइट, फ्लोराइट। बात क्लियर हुआ। तो ये हमारा कैल्शियम था। ये क्या था, कैल्शियम। तो ये कैल्शियम से इतने सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी और इसकी विशेष जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 2 के कैल्शियम समाप्त हुआ। अब कैल्शियम से अगर हम आगे बढ़ें, कैल्शियम से आगे बढ़ें तो आता है स्ट्रोंशियम। क्या आता है, स्ट्रोंशियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप भावनाओं पर जाइएगा। ठीक है, तो अगला क्या है आपका स्ट्रोंशियम है। ठीक है, स्ट्रोंशियम। ठीक है, चलो, स्ट्रोंशियम के बारे में हमें 2 प्रश्न याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक कैल्शियम में और भी ऐड कर लेना कि कैल्शियम की कमी से हमें हड्डी वाली बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, ये आपको हड्डी वाले, जैसे ही हमने हड्डी बताया आप समझ जाना। ठीक है, देखो, स्ट्रोंशियम जो है हमारा आतिशबाजी जो होता है, क्या होता है, आतिशबाजी जो होते हैं, उस आतिशबाजी में हम लोग स्ट्रोंशियम का यूज करते हैं। आतिशबाजी क्या होता है, यानी आप पटाखे जो फोड़ते हैं। ठीक है, पटाखे जब आप जलाते हो तो पटाखे के फूटने पर आप देखते हैं कि उसमें से रंग बिरंगे कलर निकलते हैं। आपको अलग अलग प्रकार का कलर दिखाई देता है। आपको येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, सारे लगभग कलर आपको दिख जाते हैं। तो वो किसी ना किसी एलिमेंट्स के कारण ही होता है। तो स्ट्रांसियम का जो यूज होता है आतिशबाजी करने के लिए होता है। ठीक है, और आतिशबाजी में किस कलर को, तो आतिशबाजी में रेड कलर देने के लिए, क्या देने के लिए, रेड कलर, रेड कलर देने के लिए। ठीक है, किसको देने के लिए, रेड कलर देने के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अस्ट्रांसियम का जो यूज होता है वो पटाखे में लाल कलर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि एक प्रश्न पूछा जाता है क्या, तो एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होते हैं, ये एक हड्डियों की बीमारी है। ये क्या है, हड्डी की बीमारी है। जब आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है
तो क्या होते हैं कि वो कैल्शियम टूटने लग जाते हैं। यानी हड्डी जो होते हैं, हड्डी का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम से हुआ है। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाता है तो ये धीरे धीरे ये छोटे छोटे छिद्र जैसा होने लग जाते हैं। ठीक है, क्या होने लगता है? छिद्र जैसा, यहाँ से कैल्शियम टूट टूट कर अलग होने लग जाता है। ठीक है, तो इसी बीमारी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। यानी कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किससे होता है तो आप क्या कहोगे? नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो क्या एक बीमारी है, किससे संबंधित है? तो आप कहोगे हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। तो इस ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? अस्ट्रॉन्सियम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अस्ट्रॉन्सियम से आपको दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि आतिशबाजी में लाल कलर निकालने के लिए, यानी लाल कलर का प्रदर्शन करने के लिए वो किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो अस्ट्रॉन्सियम का। और पूछा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में किसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग अस्ट्रॉन्सियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको बेरियम के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? रेडियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? रेडियम के बारे में। तो देखो ये है हमारा रेडियम। ठीक है, ये क्या है? रेडियम है। रेडियम से आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी इसकी खोज किसने किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि रेडियम के जो खोज करने वाले थे वो कौन थे? तो मैडम मैडम क्यूरी प्लस प्लस पियरे। ठीक है, प्लस पियरे। यानी इन्हीं दोनों ने, हस्बैंड और वाइफ ने, ये दोनों क्या थे? हस्बैंड वाइफ हैं थे। और ये दोनों ने क्या किए थे? रेडियम की खोज किए थे। ठीक है, अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रेडियम की खोज किसने किया तो मैडम क्यूरी और कौन थे? पियरे साहब थे। ठीक है, इन्हीं के हस्बैंड थे मैडम क्यूरी साहब का पियरे साहब। ठीक है, इन दोनों को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिए गए थे। अब ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न कि मैडम क्यूरी जो है उनको दो क्षेत्रों में, यानी इनको फिजिक्स से और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इस वजह से आप ध्यान रखना ये एकमात्र महिला है जिनको दो क्षेत्रों में नोबेल प्राइज प्राप्त है। बात क्लियर है? बोलो आगे बढ़े। चल, रेडियम से एक और बात जान जाओ कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि इससे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलेगा। क्या निकलेगा? अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलेगा, जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बोल, किसी तरीका का समस्या है इसमें? नहीं है? चल, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ग्रुप नंबर 2 हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं अगला ग्रुप नंबर 13। क्या पढ़ते हैं? ग्रुप नंबर 13 के बारे में। चलो देखो, ग्रुप 13। देखो, ग्रुप 13 के बारे में सबसे पहले जानो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोरॉन फैमिली पीजे कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली, यानी बोरॉन परिवार हम लोग किसको बोलते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं। ग्रुप नंबर 13 को बोरॉन परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे समूह का सबसे पहला जो एलिमेंट है वो बोरॉन ही है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? बोरॉन परिवार कहा जाता है। ठीक है, चल, आपको बोरॉन, एल्युमिनियम,
गैलियम, इंडियम, थैलियम, और एक है आपका निहोनियम। क्या है? निहोनियम। यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, इसको हमने क्या कहा? बोरोन है। इसको हमने कहा एल्युमिनियम है। इसको हमने क्या कहा? गैलियम है। इसे हमने क्या कहा? इंडियम है। इसे हमने क्या कहा? थैलियम है। और इसे हमने कहा निहोनियम है। क्या है? बोल। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम। अब इसको याद कैसे करना है, तो आप समझो इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक की अगर हम बात करें तो बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन थाले। ठीक है? बैगन, आलू, गाजर, इन थाले। क्या है ट्रिक? बैगन, आलू, गाजर, इन थाले। ट्रिक क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन थाली। अब बैगन, आलू, गाजर, इन थाली का मतलब क्या हुआ? बैगन से हुआ बोरॉन, आलू से हो गया एल्यूमिनियम, गाजर से हुआ गैलियम, इन से हुआ इंडियम, थाली से हुआ थैलियम। ठीक है? तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे ट्रिक के माध्यम से याद है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 13 का सबसे नया एलिमेंट कौन सा है, तो ग्रुप 13 का सबसे नया एलिमेंट जो है निहोनियम है। ठीक है? ये क्या है? न्यू एलिमेंट। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 13 का सबसे अंतिम एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे अंतिम जो एलिमेंट्स है, यानी लास्ट जो एलिमेंट है वो भी क्या है आपका? तो आप कहेंगे कि निहोनियम है। और पूछा जाए कि सबसे नया एलिमेंट्स कौन सा है, तो वो भी क्या है? आपका निहोनियम है। निहोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। निहोनियम भी कैसा है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और पूछा जाए कि सबसे पहला एलिमेंट्स कौन सा है ग्रुप 13 का, तो वो आपका क्या है? बोरॉन है। अब हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, तो इसके एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है? एटॉमिक नंबर हमें निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखना। ठीक है? देखिए, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहोगे 5 होता है। यानी बोरॉन जो है 5वें नंबर पर आता है। ये सेकंड नंबर क्या है? पीरियड है। तो 5 में जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे तो आएगा क्या? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। अब यहाँ देखना, हम आ गए थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड से अब हमें फोर्थ पीरियड में जाना है। तो पी ब्लॉक से हमें पी ब्लॉक में ही जाना है। तो आप ध्यान देना कि आप जब काउंट करोगे तो टोटल 18 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स? 18। इस वजह से हम यहाँ पर अब डायरेक्ट क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। ठीक है? तो 13 प्लस 18 क्या हो गया? 31 हो गया। 31 के बाद आप क्या करोगे? ऐड करोगे 18 को, तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 में पुनः आप 32 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 81 हो जाएगा। और जैसे ही हमने इसमें 32 ऐड किया तो ये हो जाएगा 113, यानी 113 नंबर। बात क्लियर हुआ? बोल। किसी तरह की समस्या? यानी 5, 13, 31, 49, 81, 113। ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरॉन के बाद आपने देखा कि एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम के बाद हमारा क्या है? गैलियम है। तो गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है। उसके बाद हमने देखा कि गैलियम के बाद आता है इंडियम, और इंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 49 होते हैं। और फिर हमने देखा इंडियम के बाद आपका थैलियम है, और थैलियम में जैसे ही हमने 32 ऐड किया तो आ जाते हैं कितना? 81 आ जाते हैं। यानी 81 पर आपका थैलियम है, और निहोनियम आपका 113 पर है। बात क्लियर? किसी तरह की समस्या नहीं।
तो यहाँ से आप थैलियम का भी आप परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, क्योंकि थैलियम का परमाणु क्रमांक आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलो तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ आपको केवल दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक है बोरॉन और एक है आपका एल्यूमिनियम। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, तो ये ग्रुप आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बोरोन के बारे में सबसे पहला जो प्रश्न है कि बोरोन जो होता है ये एंटी से, या हम कह सकते हैं इसको कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक के रूप में हम लोग इसका बोरॉन को इस्तेमाल कर लेते हैं। कीटनाशक इस्तेमाल करते किस वजह से है, ये कीट जो होता है पेड़ पौधे के वृद्धि को रोक देता है, पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देता है, इस वजह से हम बोरॉन के छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए कि पेड़ पौधे के वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो वो आपका क्या है, तो वो बोरॉन है। बोरॉन क्या करता है, वो कीट को मार देता है, इस वजह से उसके वृद्धि होना शुरू हो जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी और भी हम बात करें तो आप जानते हैं कि इससे हम क्या करते हैं, ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, किसका, पीरियोडिक टेबल का सबसे सबसे पहला सबसे पहला क्या है, तो कहोगे कि मेटेलोइड है। क्या है, मेटेलोइड है, यानी उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है। और ये एक ऐसा उपधातु है जो प्रकृति में पाया जाता है, क्या है, नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है। ठीक है, यानी इसको बनाया नहीं गया है, मैनमेड नहीं है। तो सबसे पहला नेचुरल मेटेलोइड हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल का, तो कहोगे बोरॉन है। बोरॉन से अगर और भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रुप 13 की शुरुआत किससे होती है, यानी ग्रुप 13 का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, तो आप कहोगे कि वो मेटेलोइड से होते हैं। किससे होते हैं, मेटेलोइड से होते हैं। बात क्लियर है। चल, अब इसमें और भी हम बात करें तो इसमें क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बोरिक एसिड का निर्माण इसी से किया जाता है। ठीक है, यानी बोरिक बोरिक एसिड बनाए जाते हैं और इससे सुहागा बनाया जाता है। सुहागा कहने का मतलब है कि बोरेक्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बोरेक्स का निर्माण इसी से किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, बोलो, बात क्लियर है। चल, कभी कभी बोरिक एसिड का पूछ देता है फार्मूला, तो आप लिख लेना H3BO3 होता है बोरिक एसिड का। तो ये हमें बोरॉन के बारे में पढ़ना था। बोरॉन का यूज हम लोग कीटनाशक के रूप में पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए कर लेते हैं। ये पहला पीरियोडिक टेबल का पहला क्या है, मेटेलोइड है। ये नेचुरल रूप से पाए जाते हैं और इसका उपयोग हम लोग बोरिक एसिड बनाने में और सुहागा बनाने में करते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 13 के जो लास्ट एलिमेंट है हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। लास्ट एलिमेंट है आपका एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है इसका हम लोग इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसका हम लोग हवाई जहाज बनाने में क्या बनाने में, हवाई जहाज बनाने में
इसका एक एल्युमिनियम का एक एलॉय होता है, आप ध्यान रखना। एलॉय कहने का मतलब है कि मिश्र धातु होता है, और वो मिश्र धातु का नाम है मैग्नेलिया। मैग्नेलिया। मैग्नेलिया जो है ये किससे है? तो मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम से है। मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम से मिलकर क्या बना हुआ है? मैग्नेलिया बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम 5% होते हैं। मैग्नीशियम 5% और एल्युमिनियम जो होता है वो 95% होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैग्नेलिया में एल्युमिनियम अधिक है, और यही मैग्नेलिया से हम लोग किसका निर्माण कर लेते हैं? हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। हवाई जहाज के बॉडी बनाए जाते हैं। इस वजह से आपका एल्युमिनियम का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो आप कहोगे कि ये हमारा हवाई जहाज के बॉडी बनाने में। ये जो है अपने ही ऑक्साइड से, अपने ऑक्साइड के लेयर से, परत से मजबूत होता है, मजबूत बनता है, ठीक है। यानी इसका जो बाकी सब मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करता है? कमजोर बनाता है। लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ना, ये जितना ऑक्सीजन से संपर्क में रहेगा वो उतना ही मजबूत बनता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वही लिखा कि ये अपने ही ऑक्साइड के परत से क्या हो जाता है? मजबूत बन जाता है, ठीक है। अगला अगर और भी हम बात करें तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक, पृथ्वी में, पृथ्वी के भूपर्पटी में, पृथ्वी के भू परपटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक धातु है। क्या है? धातु है, ठीक है। ये सबसे अधिक जो है हमारे भू परपटी में ये धातु पाए जाते हैं, एल्युमिनियम। इस वजह से ये बात ध्यान रखना है। एल्युमिनियम को हवाई जहाज में आपको पारा ले जाने का इजाजत नहीं होता। ये पारा के साथ अभिक्रिया करके, पारा से अभिक्रिया करके अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है? अमलगम बना लेता है। और अमलगम बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम को नुकसान पहुंचाएगा। यानी ये पारा जो होता है एल्युमिनियम को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से हवाई जहाज में आपको एल्युमिनियम का बना होता है तो उसमें आपको पारा ले जाना का अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके अयस्क की हम बात करें, इसके अयस्क की अगर हम बात करें तो इसका एक अयस्क फेमस है जिसका नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। क्या फेमस है? बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को प्राप्त किए जाते हैं। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये किस विधि द्वारा है तो बेयर विधि। कौन सा विधि? बेयर विधि। हालांकि एक और विधि होता है हेराल्ट विधि। कौन सा विधि? हेराल्ट विधि। हेराल्ट विधि से भी एल्युमिनियम प्राप्त किए जाते हैं। तो दो विधियां आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेयर विधि से क्या प्राप्त किए जाते हैं या हेराल्ट विधि से क्या प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और होता है अयस्क क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। और एक होता है कोरंडम। एक होता है कोरंडम। तो ये तीन अयस्क आप ध्यान में रखेंगे, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। तीन आप याद करेंगे, याद रखेंगे। और भी अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग एंटा इस रोल गोल्ड जो होता है आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने में, इसका इस्तेमाल किस में होता है? तो आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने में। क्या बनाने में? आर्टिफिशियल गोल्ड के निर्माण में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभय धर्मी। क्या होते हैं? उभय धर्मी होता है। और उभय धर्मी का मतलब क्या है?
कि ये अम्ल इसके ये ऑक्सीजन से संपर्क करके ये इसका जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी, यानी ये अम्लीय भी होता है और ये क्षारीय भी होता है। ठीक है, ये आपको मेटल वाले टॉपिक में और भी बेहतर ढंग से इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, एम्फोटेरिक के बारे में। तो यही आपके क्या थे, प्रश्न थे। ठीक है, और एक आखिरी आप जान जाओ कि जो आप शेविंग करते हो और शेविंग करने के बाद लास्ट में जो आप रगड़ते हो, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, क्या बोलते हैं, फिटकरी, यानी पोटास एलम बनाने में। ठीक है, पोटास एलम बनाने में यानी फिटकरी के निर्माण में, फिटकरी के निर्माण में भी हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आए होंगे। आप देख लो सारा चीज़, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो आप क्लास का रिवीजन कर लेना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। चलो फिर मिलते हैं।